अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सारिक हुसैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है अर्जेंट ऑफ ए के साथ। फिर अर्जेंट ऑफ ए जो है ना उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ। फिर हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है ए का, उसको मल्टीप्लाई करवाना है आइडेंटिटी के साथ। तो इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी ना इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एन की वैल्यूज़ आएंगी और एन की वैल्यूज़ आएंगी वो तीनों सेम होनी चाहिए। तो इसको हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने का वही तरीका था कि ये जो लाइन है ना ये डायगोनल है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, बीच में माइनस, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो 1 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6, और 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8। ये 6 पॉजिटिव है और ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 2 बच जाएगा। डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिया है। अब हम अर्जेंट ऑफ ए मालूम करते हैं। तो अर्जेंट ऑफ ए मालूम करने का तरीका जो है ना, ये जो डायगोनल है इसकी जो जगह है ना वो हमने पोजीशन वो चेंज कर देनी है। और ये जो है ना इसको हमने एन के जो साइन है वो हमने चेंज करने हैं। ये देखें, ये 1 था और ये 6 है, तो इसकी हमने जगह चेंज करनी है। ये 6 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। तो इसी तरह ये हमने अर्जेंट ऑफ ए मालूम किया है। तो ये पॉजिटिव हैं दोनों, तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो अर्जेंट ऑफ ए भी हमने मालूम कर लिया है। अब ए मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं अर्जेंट ऑफ ए के साथ। ए मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट की हैं, ए अर्जेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो ही पुट की हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो कतार है, फर्स्ट कतार मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। ये जो फर्स्ट कतार हैं ये मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। और ये जो सेकंड कतार है ये मल्टीप्लाई होगी ना फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो इसी तरह जब 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो 6, 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ तो माइनस का 8, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ माइनस का 2, 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2, 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो 24, और 6 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ तो माइनस का 24। तो 4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो माइनस का 8, और इसी तरह 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 6 बन जाएगा। तो इस तरह हम ये 6 पॉजिटिव है और ये माइनस का 8 है, माइनस का 2 बच जाएगा। ये माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह ये भी 24 पॉजिटिव है और ये माइनस का 24 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 6 है, तो ये माइनस का 2 बच जाएगा। तो इस तरह हमने ये जो है ना ये मालूम हमने कर लिया है। अब हम इसको देखते हैं। हाँ जी, जो अर्जेंट ऑफ ए है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। अर्जेंट ऑफ ए हमने पहले मालूम कर लिया था, अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स के वैल्यूज़ के साथ। 6 मल्टीप्लाई, ये जो कतार है ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये भी 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, -6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो इसी तरह ये 6 पॉजिटिव है और ये माइनस का 8 है। जब -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो माइनस का 8 बनेगा ना। 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 12, और ये -2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, ये माइनस का 12, तो माइनस का 4। ये 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 4, ये पॉजिटिव का, ये माइनस का 4 है। -4 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो माइनस का 8 बन जाएगा, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो ये पॉजिटिव का 6, यहाँ से -2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 6 है, तो यहाँ भी माइनस का 2 बच जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हमने मालूम कर ली है। तो अब हम ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करते हैं, फिर उसको आइडेंटिटी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो उसके लिए ना हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पहले मालूम कर लिया था।
ये जो है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने मालूम किया था, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये सेकंड कॉलम के साथ, ये फर्स्ट डायगोनल जो है ना 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमने मालूम किया था, ये मैंने इसका 2 बना था। तो अब हम देखते हैं जी, ये ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने मालूम किया था, वो -2 था। आइडेंटिटी हमने पुट कर देनी है। जो आइडेंटिटी होती है ना वो होती है 1 0 0 1। ये जो डायगोनल होता है ये 1 1 होता है, और बाकी जो होते हैं ना एंट्रीज जो होती हैं वो 0 होती हैं। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फिर हमने इसको ना -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। -2 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ -2 बन जाएगा। -2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0, -2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0, -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -2। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन जो है ना थर्ड है और इक्वेशन फर्स्ट हम देखते हैं, और ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये बिल्कुल तीनों सेम है। तो हमने प्रूफ कर लिया है कि जब हम ए को ना मल्टीप्लाई करें अर्जेंट ऑफ ए के साथ, फिर अर्जेंट ऑफ ए जो है इसको मल्टीप्लाई करें ए के साथ, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम मालूम कर लें, फिर उसको ना आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये जो तीनों जो वैल्यूज़ होंगी ना वो बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रूफ था वो हमने साबित कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 उसका जो ना जुज़ नंबर 2 है उसको हम देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, जुज़ नंबर 2 है। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने वेरीफाई करना है कि बी को मल्टीप्लाई करें बी इनवर्स के साथ, फिर वो ना आइडेंटिटी के बराबर हो, फिर हम बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करें बी के साथ, तो ये तीनों जो वैल्यूज़ हो ना वो बिल्कुल सेम हो। तो आप लोगों ने इस बात का अंदाज़ा लगा लेना है कि ये आइडेंटिटी जो होता है ना आई जो होता है, इसको हम आइडेंटिटी के लिए शो करते हैं, वो होता है 1 0 0 1। तो हमारा जो आंसर होगा ना इसका भी और इसका भी वो इस तरह होगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ना एक मददगार साबित हो सकती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों। तो आपको एक हिंट मिल गया है कि हमारा जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में होगा, इसका भी और इसका भी। तो बाज़ औक़ात मैथ ऐसी होती है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बीच में ना कुछ मिस्टेक हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में या माइनस करने में या डिवाइड करने में, तो हमें थोड़ा बहुत तो हिंट मिल गया है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ना बी इनवर्स से मालूम करना है, उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ़ ऑल डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो बी का हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो -6, और 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ -2, और बीच में जो माइनस है माइनस पॉजिटिव, ये -4। बी का डिटर्मिनेंट तो हमने मालूम कर लिया है, वो है -4। तो अब हम अर्जेंट ऑफ बी मालूम करते हैं। तो इसी तरह ये जो डायगोनल है इनकी हमने पोजीशन चेंज कर लेनी है। -2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और ये जो है इनके हमने माइनस के जो साइन है उसको हमने चेंज कर लेना है। उसी तरह ये जो माइनस नीचे था ऊपर चला गया है, और ये 3 जो था ये नीचे आ गया है। ये माइनस का है, ये पॉजिटिव बन गया है, और ये पॉजिटिव का ये माइनस का बन गया। अर्जेंट ऑफ बी भी हमने मालूम कर लिया है। अब हम इन्वर्स मालूम करते हैं। इन्वर्स हमने ना पीछे 1.5 एक्सरसाइज में भी मालूम किया था। उसका ये फार्मूला है कि हमने अर्जेंट ऑफ बी को डिवाइड करना है बी के डिटर्मिनेंट से। तो अर्जेंट ऑफ बी की जो वैल्यूज़ हैं हम पुट कर लेते हैं। फिर बी का डिटर्मिनेंट भी हमने मालूम किया था, -4 है, और -2/4 माइनस पॉजिटिव 1/2। तो इसी तरह ये देखें माइनस पॉजिटिव, ये 4 जब 1/4 बन जाएगा, डिवाइड हो रहा है, ये -2 है, -2/-4, ये 3/-4। तो इसी तरह ये जो है ना ये हम देख सकते हैं कि 1/2 बन गया, ये वैसे का वैसे 1/-4, ये माइनस पॉजिटिव 1/2, ये -3/4। तो अब हमने ना इसको देखना है कि बी हमारे पास मैट्रिक्स है पड़ा, बी इनवर्स भी हमने मालूम कर लिया है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होगा, बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी इनवर्स के साथ, ये बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं और ये बी इनवर्स की वैल्यूज़ हैं। 3 मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट जो कतार है ना मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, ये फिर सेकंड कॉलम के साथ। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ,
प्लस -1/2, ये -1 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 इसके साथ। फर्स्ट कतार फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कतार सेकंड कॉलम, फर्स्ट कतार सेकंड कतार फर्स्ट कॉलम, सेकंड कतार सेकंड कॉलम। तो इस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन का अमल देख लिया है। अब हम वैल्यूज़ निकाल। हाँ जी, तो ये ना 3/2 -1/2 1 -1 -3/4 + 3/4 1 -1 -1/2 + 3/2, ये हमने ना यहाँ से वैल्यूज़ निकाली हैं। ये देखो 3/2 बन गया था ना, ये प्लस -1/2 बन गया था, ये माइनस ना 3/4 बन गया था, ये माइनस पॉजिटिव 3/4। तो इसी तरह नीचे भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 बन जाएगा, माइनस पॉजिटिव 1/4 है, ये 2 ना कैंसिल होगा, 2 के साथ 1/2 बन जाएगा। तो ये माइनस पॉजिटिव ये 1/2 यानी कि 1 + 1/2। तो इसी तरह हम देख सकते हैं जब हम ना इसका जुज़ाफ़ी अकल निकालते हैं, तो ये 2, ये 3 - 1 प्लस ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 वैसे का वैसे, -3 + 3 ये 2 -1 + 3। तो ये ना यहाँ से 2 बच गया, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना, ये 1, ये माइनस कैंसिल, ये 0 0 जिसके ऊपर हो या 0 डिवाइड हो रहा है 4 के साथ, तो ये 0, तो ये भी 0, ये 2/2 है, 2 के साथ कैंसिल 1। तो इस तरह ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया है। तो अब हम देखते हैं कि बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ। तो ये बी इनवर्स की वैल्यूज़ हैं और ये बी की वैल्यूज़ हैं। ये फर्स्ट कतार फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फर्स्ट कतार सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सेकंड कतार जो है ना फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और सेकंड कतार सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 माइनस ये कैंसल, -1/2, ये 3/2, ये 1 कैंसल, -3/2, ये -1/2 + 1/2, और ये 3/2 है, ये भी हमने ये 2 के साथ कैंसिल होगा, -3/2 -1/2, ये देखें ये कैंसिल हो रहा है ना, माइनस पॉजिटिव 3/2। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। उसी तरह ये 3 -1, ये -1 और +1 का बन जाएगा, ये ना 3 पॉजिटिव -3 ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0, ये 2/2 यानी कि ये भी 1, ये -1 + 1 0, 0/2 0, और ये 2/2 1। तो इसी तरह ये भी आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो हमने देखा है कि हम जब बी को बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें और बी इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, वो ना दोनों आइडेंटिटी के बराबर हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 यूज़र नंबर 2 को प्रूव कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी भी सेकंड मैट्रिक्स है, और फिर ना एक डी और तीसरा मैट्रिक्स है। हमने वेरीफाई करना है कि ए बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका इन्वर्स लेना है, फिर बी का इन्वर्स लेना है, ए का इन्वर्स लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं। ये फर्स्ट कतार फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, फर्स्ट कतार सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सेकंड कतार फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ, 4 -4 के साथ, 0 1 के साथ, 4 -2 के साथ, 0 -1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस तरह -1 -4 के साथ, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 16 बन जाएगा, ये 0, माइनस पॉजिटिव 4, ये 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, 4 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8, ये 0 0 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है 0, माइनस पॉजिटिव 2, और ये 2 माइनस हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, तो ये भी माइनस का
2। तो ये मैंने इसका 16 है, ये 6 बन जाएगा, ये मैंने इसका 8 और 0। ए बी हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आ गई है। अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए ना हमें अर्जेंट ऑफ ए बी दरकार होता है, फिर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए बी का मालूम कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, ये डायगोनल मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 0। 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 के साथ, तो मैंने इसका 48, लेकिन बीच में ना माइनस है तो ये माइनस का है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, ये 48 पॉजिटिव का बन जाएगा। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी मालूम कर लिया है। तो ए बी हम अर्जेंट ऑफ ए बी हम मालूम करते हैं। एन की ना हमने जगह चेंज कर लेनी है इस डायगोनल की, 0 ऊपर चला जाएगा और से जो 16 है ये नीचे आ जाएगा। एन के हमने साइन चेंज कर देने हैं, ये माइनस का है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये माइनस का। फिर हमने ए बी का इन्वर्स मालूम करना है, अर्जेंट ऑफ ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट। तो अर्जेंट ऑफ ए बी की वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट 48 है, तो ये जब 48 डिवाइड होगा 0 बन जाएगा। ये ना 8 ओवर 48, 6 ओवर 48, 16 ओवर 48। तो ये जब जब हम देखते हैं 48 माइनस 6, तो हम 8, ये बन जाता है 1642। तो 6 हमारे पास बचेगा ना, तो ये हम देख सकते हैं कि 8 का जो 16 ऐसे बल्कि सॉरी, तो ये 0, तो 6 की बारी गई है, तो -1/8, ये ना ये भी उसी तरह ये -1/6 होगा। तो 16 प्लस 16 प्लस 16 ये होता है 48। 3 की बारी गई है, ये -1/3। तो इसी तरह 0, ये हमने ए बी का ना इन्वर्स हमने मालूम कर लिया है। अब हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स मालूम करना है, फिर एन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बी है, बी का डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लेते हैं। ये डायगोनल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये 4 बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, तो माइनस का 2 और बीच में माइनस है, ये पॉजिटिव, ये 6। बी डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया है। अब अर्जेंट ऑफ बी मालूम करते हैं। उसी तरह एन की हमने जगह चेंज कर देनी है और एन की साइन चेंज करने हैं। तो हम बी इन्वर्स मालूम करते हैं। अब ये वो होता है अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो बी इन्वर्स होता है अर्जेंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अर्जेंट ऑफ बी की वैल्यूज़ ये हैं, और बी जो बी का डिटर्मिनेंट था वो 6 था, तो -1/6, 2/6, -1/6, -4/6, ये 2/6, ये 1/3 बन जाएगा, -4/6, 2/3, ये माइनस का है, माइनस का। तो इसी तरह अब ना हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, फिर ए का इन्वर्स मालूम करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट जब हम मालूम करेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 8, और -1 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0, ये 8 पॉजिटिव, ठीक है। हम अब अर्जेंट ऑफ ए मालूम करते हैं। इसी तरह इनकी हमने जगह चेंज कर देनी है और इनकी हमने साइन चेंज करना है, ठीक है। अब ए इन्वर्स हम मालूम करते हैं। अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट ये हमें पता है, तो अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू हम पुट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 था, 2/8, 0/8, 1/8, 4/8, तो 1/4 बन जाएगा। ये 0 किसी चीज़ के साथ ये डिवाइड हो रहा है तो 0, तो 1/8, और ये ना 1/4 बन जाएगा, ठीक है, 1/2। तो इसी तरह अब हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कतार जो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कतार सेकंड कॉलम के साथ। तो ये -1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है -1/4 के साथ, फिर ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/8 के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, -1/6 मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ, 2/3 मल्टीप्लाई होगा 1/8 के साथ, -1/6 मल्टीप्लाई 0 के साथ, 2/3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। तो हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, वो हमारे पास 1/24 प्लस 1/24, ये देखना 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 24 का बन जाएगा, माइनस का है,
3 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो ये 24, ये पॉजिटिव का है। तो इस तरह आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो ये ना ये माइनस का है और ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो